मुस्लिम बहुसंख्यकों के बीच हिंदू या अन्य संप्रदायों की असुरक्षा का हवाला देते हुए जब योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का उदाहरण देते हैं तो उनकी बात गलत नजर नहीं आती। भारत के कई शहरों में भी जहां मुस्लिम आबादी बढ़ती गई, वहां से हिंदू आबादी पलायन करती गई। संभल उनमें से एक है। मुसलमानों के बीच हिंदू सुरक्षित नहीं है। योगी आदित्यनाथ के बयान में कितनी सच्चाई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम दस्तक 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 100 हिंदू परिवारों के बीच यदि एक मुस्लिम परिवार रहता है तो वह सबसे सुरक्षित है, अपने सभी धार्मिक क्रियाकलाप कर सकता है। लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच एक तो छोड़िए, 50 हिंदू परिवार भी सुरक्षित नहीं है। योगी इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान का उदाहरण देते हैं। न्यूज एजेंसी ANI के एक इंटरव्यू में दिए गए योगी के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तंज कसते हैं कि लगता है कि योगी की कुर्सी पर संकट आ गया है। यादव कहते हैं कि जब जब ऐसा संकट आता है, योगी इस तरह की बयानबाजी करते नजर आते हैं। पर योगी ने जो बात कही है, उस तरह की बातें नेता बंद कमरे में तो करते हैं, पर सार्वजनिक तौर पर इस तरह का बयान देने से बचते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी नेता भी इस तरह की बात इतनी साफ गोई के साथ नहीं कर पाते। सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ की इस बात में कितना दम है। क्या वास्तव में हिंदुओं की सुरक्षा मुस्लिम बहुल इलाके में खतरे में है? संभल में अतीत में हुए संघर्ष और हिंदुओं के पलायन को लेकर योगी आदित्यनाथ काफी कुछ कहते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ आजकल हर मंच से संभल की घटना का जिक्र करते हैं। योगी ने कुछ दिनों पहले विधानसभा और विधान परिषद में बोलते हुए संभल के मुद्दों पर जमकर विपक्ष को घेरा था। योगी ने संभल में हुए 1947 के बाद से हुए सारे दंगों का जिक्र विस्तार से किया था। सीएम ने विधानसभा में बताया था कि 1947 में एक मौत, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 से लेकर 1962 में दंगा, 1976 में 5 लोगों की मौत हुई थी, 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था, 1980 से 1982 में दंगा और एक की मौत हुई थी, 1986 में 4 लोग मारे गए, 1990 से लेकर 1992 में 5, 1996 में 2 मौतें हुई। लगातार यह सिलसिला चलता रहा। सीएम ने कहा कि 1947 से अब तक संभल में 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1978 में जो दंगा हुआ, एक हिंदू बिजनेसमैन ने बहुत से मुसलमानों को पैसा उधार दे रखा था। दंगा होने के बाद हिंदू उनके घर में एकत्र होते हैं, उन्हें घेर लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए पहले हाथ, फिर पैर, फिर गला काट दिया जाता है। सीएम ने कहा कि बजरंगबली का जो मंदिर आज सामने नजर आ रहा है, 1978 में उस मंदिर को इन लोगों ने खुलने नहीं दिया। 22 कुएं किसने बंद किए थे? इस बीच संभल में 46 साल से बंद पड़े मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। 30 कुएं जो दबा दिए गए थे, उनकी भी खुदाई हो रही है। दरअसल संभल की पूरी कहानी हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने की कहानी है। जो जो इस शहर से हिंदुओं की संख्या कम होती गई, हिंदुओं के मंदिरों, कुओं आदि ढकते चले गए, दंगे भी बढ़ते गए। संभल में कितने ऐसे मोहल्ले हैं जिनके नाम हिंदू हैं, पर अब वहाँ एक भी हिंदू नहीं रहता है। भारतीय उपमहाद्वीप का उदाहरण है कि जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक होते गए, वहाँ उन पर अत्याचार बढ़ता ही गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी इतिहास में हिंदू बहुल ही हुआ करता था, पर आज वहाँ हिंदू नाम मात्र के रह गए हैं। पाकिस्तान में आजकल एक नया कल्चर देखने को मिल रहा है। वहाँ के लोग अपने बारे में बताते हैं कि मेरे पूर्वज हिंदू थे। वो अपने दादा, परदादा और 4 से 5 पीढ़ियों पहले के लोगों के हिंदू नाम बताकर गर्व महसूस करते हैं। पर ठीक इसके उलट लगातार जो हिंदू पाकिस्तान में बसे हुए हैं, उन पर अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। बांग्लादेश में अभी हाल ही में जो हुआ, वो हम सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा ही है। लगातार वहां हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। शेख हसीना की सरकार के
अपदस्थ होने के बाद से वहां हर रोज इस्लामी चरमपंथी हिंदुओं को अपने नफरत का शिकार बना रहे हैं। बांग्लादेश की आबादी में भी पाकिस्तान की तरह लगातार हिंदुओं का रेशियो घट रहा है। अफगानिस्तान में हमने देखा ही कि किस तरह सिखों को गुरु ग्रंथ साहब लेकर भागना पड़ा। भारत का मुसलमान समुदाय गाजा में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लगातार आवाज उठाता रहा है। रैलियां निकाली जाती हैं। देश के तमाम हिंदू भी उनके सपोर्ट में खुलकर सामने आते हैं, पर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में कभी मुस्लिम समुदाय सामने नहीं आता। कुछ मुट्ठी भर मुसलमान सामने आते हैं तो उन्हें अपने समाज से कट जाने का खतरा सताने लगता है। आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ के बयान में कितना दम है कि मुसलमानों के बीच हिंदू सुरक्षित नहीं है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स आपका है। बेझिझक अपने विचार शालीनता से कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को हाइप देकर हमारे प्रयासों को प्रोत्साहित करें। हाँ, चलते चलते आपको एक बात यह भी बताना चाहता हूँ कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।